जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर तबाही का मंजर खड़ा कर दिया है। रामबन में फ्लाईओवर पर दरारें, अखनूर में चिनाब नदी का उफान और किश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट की दोहरी मार ने जनजीवन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, अस्त व्यस्त कर दिया है। कठुआ से काजीगुंड और कुलगाम से अनंतनाग तक बारिश की बेरुखी ने न सिर्फ सड़कों को तोड़ा है बल्कि लोगों के हौसलों को भी चोट पहुंचाई है। घर बर्बाद हो गए हैं, फसलें तबाह हो गई है और सड़कों पर मलबे का ढेर है। ये है जम्मू कश्मीर की तस्वीर। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है, लेकिन मौसम की मार ने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं उन इलाकों में जहां प्रकृति की इस आफत ने जम्मू कश्मीर के लोगों का सब कुछ छीन लिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर तबाही मचाई। रामबन, डोडा, किश्तवाड़ और कठुआ में भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया, जबकि दक्षिणी कश्मीर के काजीकुंड, कुलगाम और अनंतनाग के ऊंचे इलाकों में बारिश का दौर जारी रहा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बारिश ने नई मुसीबतें खड़ी कर दी। रामबन फ्लाईओवर में दरारें उभर आई और कई जगहों पर पहाड़ों से पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आई। रामबन में फ्लाईओवर पर दोपहर को दिखी दरारों ने यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए। अधिकारियों ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार गिरते पत्थरों के कारण राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। ट्रैफिक अधिकारी हाई अलर्ट पर है, तो दूसरी ओर अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर 27 फीट तक पहुंच गया है, जो अलर्ट लेवल 32 फीट से थोड़ा ही नीचे है। स्थानीय निवासी सुनील सिंह भाऊ ने बताया कि चिनाब का डिस्चार्ज 85,000 क्यूसेक रहा। बारिश अभी भी जारी है और प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। लगातार पहाड़ों और मैदानी इलाकों में चल रही बारिश के चलते अखनूर में चिनाब नदी उफान पर है। अभी की बात करें तो अभी चिनाब नदी का जलस्तर 27 फीट पे है। आप ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं, ये चिनाब नदी है। जिस तरह से चिनाब नदी ने अपना उग्र रूप दिखाया था, उसके चलते लोग काफ़ी चिंता में हैं। आप ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं, चिनाब नदी है। चिनाब नदी का जलस्तर अभी बढ़ा हुआ है। प्रशासन की तरफ से जो आसपास के जो लोग हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है कि वह चिनाब के किनारे ना जाएं, क्योंकि जो निचले इलाके की बात करें तो जिस तरह से चिनाब नदी उफान पे थी, 49 फीट पे पहुंच गई थी, उस दौरान जो निचले इलाके हैं उनके घरों में पानी घुसा था। जैसे बात करें इंद्री की, तो लगातार लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एक बार फिर मैं आपको बताते चलूं, जो चिनाब नदी का जलस्तर है अभी 27 फीट पे है और 32 फीट पे इसका अलर्ट है। चिनाब नदी का 35 फीट पे डेंजर है और 42 पे इवैक्यूएशन है। अभी की जो अपडेट थी मैं आपसे साझा करके चलूं एक बार फिर से कि चिनाब नदी का जलस्तर 27 फीट पे है। किश्तवाड़ के वारवान जिले में हालात और भी गंभीर है। मार्गी इलाके में दोहरे क्लाउड बर्स्ट ने भारी तबाही मचाई। डीडीसी काउंसलर शेख जफरुल्लाह ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और कहा कि लोग बेघर और बेसहारा हो गए हैं। उनकी जमीनें और घर तबाह हो चुके हैं। लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। उन्होंने राजनीतिक नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और तुरंत राहत की मांग की। 450-500 घर हैं यहाँ पर, उसमें से 400 घर ऐसे हैं जो बिल्कुल खतरनाक तरीके से 400-450 घर ऐसे हैं जो जद में आए हैं और 350 ऐसे हैं जो कंफर्म्ड हैं, डैमेज्ड हैं फुली। और अगर इस रिपोर्ट से, जो ये ग्राउंड लेवल रिपोर्ट है, ये यहाँ पर मैं कहीं छुप कर नहीं बैठा हूं, मैंने पहले आपको दिखाया, ये है इस घर से आता हुआ पानी, इस घर के पानी, इस घर से निकलता हुआ पानी। हालत ऐसी है कि इसको पीने के लिए अब लोग इस पानी को घर ले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा वाकया पेश आया है और मुझे लगता है कि इस नुकसान की जो भरपाई है स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकती है। यहाँ शेख जफर की कोई हैसियत नहीं है। आरएसपुरा में भी बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया। घर, फसलें और सामान तबाह हो गए। प्रशासन और गैर सरकारी संगठन राहत कार्यों में जुटे हैं। अतिरिक्त उपायुक्त जम्मू अनुसुईया जामवाल ने खारिया पंचायत का दौरा कर प्रभावितों को राहत सामग्री बांटी। उन्होंने कहा कि हम राशन, पानी, कपड़े और जरूरी सामान बांट रहे हैं। प्रशासन हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। देखा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही काफ़ी नुकसान हुआ है। जो ये 26 की फ्लड्स आई थी, 26 और 27 की, तो इसमें हम वही असेस करने आए थे। एसडीएम मैडम ने ऑलरेडी शेयर की थी पूरी डिटेल्स। इनके साथ इनका स्टाफ, रूरल डेवलपमेंट का नायब तहसीलदार भी है, तो यही देख रहे थे कि एग्जैक्टली
कितना नुकसान हुआ है और हम इनको क्या क्या मदद दे सकते हैं। प्रशासन की तरफ से पहले भी हमारे डिप्टी कमिश्नर जम्मू जो है उन्होंने डॉक्टर रिकेश मिन्हास, इन्होंने हम सबको डायरेक्शंस दिए हैं कि हम हर स्पॉट देखें, विजिट करें, वहाँ जिसको कोई रेस्क्यू चाहिए, रिलीफ चाहिए, इमीडिएटली खाने की जरूरत है कि कोई ऐसा घर ना रहे जहाँ खाने के बिना वो सोए। दूसरा है कि हमारे साथ कुछ ऐसे एसोसिएशन एनजीओज भी जुड़े हैं। सरकार की तरफ से तो हम राशन ले ही रहे थे, आज हमारे साथ कुछ ऐसे एनजीओज और लोग भी जुड़े हैं जो इंडिविजुअल जो अपने आप को कैमरा के सामने तो नहीं आना चाहते, पर ये उनके योगदान से आज हम ये दे रहे हैं कि एड डिस्ट्रीब्यूट करें, जिसमें हम इनको थोड़ा सा राशन भी देंगे और बेडशीट्स और कंबल भी देंगे। जम्मू कश्मीर में बाढ़ ने जहां सड़कों और इमारतों को नुकसान पहुंचाया, वहीं लोगों का हौसला भी तोड़ा है। रामबन में फ्लाईओवर की दरारें हों, अखनूर में चुनाव का उफान हो या किश्तवाड़ और आरएसपुरा में बाढ़ की मार, हर तरफ मुश्किलों का आलम है। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है, लेकिन मौसम की बेरुखी ने चुनौतियां बढ़ा दी हैं। इस आसमानी आफत ने जम्मू कश्मीर के लोगों की हिम्मत की परीक्षा ली है। प्रशासन और स्थानीय नेता राहत कार्यों में जुटे हैं, लेकिन बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में बारिश और बाढ़ की तबाही ने लोगों की जिंदगी को मुश्किलों के भंवर में डाल दिया है। रामबन में फ्लाईओवर की दरारें, अखनूर में चुनाव का बढ़ता जलस्तर और किश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट की मार हो और आरएसपुरा में बर्बाद फसलों ने हर तरफ हाहाकार मचा रखा है। लोग बेघर हो गए हैं, बेसहारा हो गए हैं और खुले आसमान के तले जीने को मजबूर हैं। प्रशासन और गैर सरकारी संगठन राहत के लिए दिन रात काम में जुटे हैं, मगर मौसम की बेरहमी हर कदम पर चुनौती बनकर खड़ी हो रही है। सवाल ये है कि ये सब कब थमेगा, ये कहर कब थमेगा और कब इन वादियों की रौनक वापस लौटेगी। इन सवालों के जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। हर कोई ये चाह रहा है कि मौसम का ये कहर जल्द से जल्द थम जाए, लेकिन ये मौसम का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।